मैं समझूंगा, देखा जाए तो संसार कीचड़ ही है। जगह 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 लोग टांग खींचने को बैठे हैं तुम्हारी, जगह जगह बदनामी करने को, जगह जगह गलत आंखों से देखने को, जगह जगह झगड़े हैं। कोई घर ऐसा नहीं है जहां पे झगड़े ना हो, सब जगह मेरे आसपास ही लोग झगड़ते हैं। तो ऐसे ही इसको हमने कीचड़ कहा है। और भागवत में तो सारी माया को कीचड़ कहा है। ये जो माया का सारा पहरावा है सारे ब्रह्मांडों में, वो कीचड़ के समान है। लेकिन इंसान को राह दिखाई सतगुरुओं ने, इंसान को ठीक ठीक शिक्षा दी इन्हीं महात्माओं और संतों ने, जो परमात्मा का वाक्य लेकर के उतरे, जो उसका आशीर्वाद लेकर के किसी साकार रूप में उतरे। उन्होंने ये कहा बार बार तुम्हें कि देखो कीचड़ है, कीचड़ से लड़ाई मत करो, इसको इससे जितना लड़ोगे उतना कीचड़ अपने ऊपर आएगा, जितना उसको छेड़ोगे उतना तुम्हारे पे गंदगी इकट्ठी होगी। तो करना क्या है, एक कला है, उस कला को तुम गुरु से सीख लो कि कीचड़ में भी खिले रहो और कीचड़ की एक बूंद भी तुम्हें न छू पाए, वो हार जाए। कीचड़ को हराने का यही एक तरीका है, उससे लड़ाई से नहीं, लड़ाई से वो ना हारेगा, वो तो और आपको गंदा कर जाएगा। बिना लड़े उसकी स्वीकारिता में ही तुम्हारा सुख है। इसलिए मैं कहता हूं ना, कल भी बात हो रही थी, अगर दुख आता है तो भाग गए जो उन्होंने दुख को बढ़ा लिया। दुख से भागना नहीं, छिपना नहीं, दौड़ना नहीं, विरोध नहीं करना उसका। अरे दुख तुम्हारा ही तो बनाया हुआ है। अगर ज्ञान है, अगर समझ है सच्ची, तो तुम्हारे ही कामों का परिणाम है कि आज दुख है। उसको सामने सामने देखो, उससे भागना नहीं, पीठ नहीं दिखानी है। ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो, प्रयोग करके देख लो, और तुम पाओगे कि दुख टिका ही नहीं, चला गया, पता नहीं कहां चला गया। ये छोटी सी बात है, हा? क्यों नहीं इस बात को विश्वास करते? क्यों नहीं ऐसा देख, कितना भी बड़ा दुख हो ठहरेगा नहीं। मैं बंदरों की मिसाल दिया करता हूं, अगर बंदर घेर लेते हैं ना आदमी को, जो भागता है उसका पीछा करते हैं, और अगर डट जाओ वहां से हिलो नहीं तो बंदर चले जाते हैं। करके देख लेना, मैं तो उन्हीं के बीच में रहता हूं। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुकम्मल कायम रखो। और दूसरी बात, हमेशा ये जानते रहो कि कोई भीतर बैठा है तुम्हारे भीतर हर पल, और तुम्हारे हर काम को नोट कर रहा। पाप कैसे करोगे मुझे बताओ? कम से कम पापों का अभी इसी समय पूर्ण रूप से त्याग करो। कोई भी पाप हो, किसी को गलत दृष्टि से देखना भी पाप है। और अगर तुम बेधड़क दौड़ते हो, नीचे कीड़े मकोड़े हैं उनको मसलते जाते हो या पत्तों को तोड़ते हो, वो भी पाप है। क्यों? जिसमें जीवन है उसको क्यों सता रहे हो, क्यों तोड़ रहे? किसी न किसी शक्ल में तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये नहीं मैं कहता कि तुम पैरों को सिर पर रख के चलो, पैर तो रखने ही पड़ेंगे जमीन पर। लेकिन मैंने देखा, बुद्ध को चलते देखा, संत को चलते देखा, ऐसे चलते हैं कि जैसे पृथ्वी पर मैं बोझ न डालूं, ऐसे चलते हैं। एक बुद्ध पुरुष की निशानी यही है कि वो बिना नुकसान किए किसी का धरती को भी भोगता है, आकाश को भी भोगता है। तो अगर पता लगेगा कि वो कितना है तो फिर पाप करोगे, फिर गाली दोगे लोगों को, फिर चोरी करोगे,
फिर क्रोध करोगे, अरे वो नोट कर रहा है। सारा दिन जब तुम काम पे रहते हो, जब बातचीत करते हो, जब कुछ भी करते हो, तो थोड़े थोड़े समय बाद ध्यान भीतर ले जाया करो। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, बस ये ख्याल किया कि हाँ है, वो संभला हुआ, देख रहा है। अगर तुम्हें भूल जाता है तो उधर अपना ध्यान ले जाया करो एक पल के लिए। अगर तुम 1 महीना ये प्रयोग कर लो तो फिर वो भूलेगा ही नहीं। वो भूलेगा ही नहीं तो पाप की तरफ मुड़ोगे ही नहीं कभी। जो भी गलत है, जो भी नकारात्मक है वृत्ति, उसकी तरफ मन जाएगा ही नहीं। ये रोज का अभ्यास है। बैठे बैठे थोड़े समय के बाद जब याद आया उधर देख लो, हाँ है, वो है साथ, वो तो सदा साथ है। तुम भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? कि ये सामने जो मेला है दुनिया का, ये तुम्हें भरमाता है, ये तुम्हें एंगेज कर लेता है, तुम्हारी बुद्धि को हार लेता है, तुम्हारे विवेक को हार लेता है, तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे हृदय को सब ले जाता चुरा के। इसलिए तुम भूल जाते हो। मैं वो वृत्तांत सुना रहा था भागवत का। तुम सवाल कर सकते हो, जैसे उद्धव ने किया सवाल, भागवत में आता है एक प्रसंग, उसने भगवान कृष्ण से सवाल किया कि आप तो सबकी रक्षा करते हो, आप कहते हो कि मैं एक चींटी की भी रक्षा कर रहा हूं, आप भगवान हो, आपने सबको संभाला हुआ है, तो ये पांडवों को क्यों नहीं संभाला? ये पांडव इतना दुख भोगते रहे, वनवास हो गया उनको और खुद गुलाम हो गए, अपना साम्राज्य छिन गया, कपड़े उतर गए, यहां तक कि द्रौपदी को भी इन्होंने हार लिया और उसको बेइज्जत किया और बाहर ही बिता दिया सारा समय जंगलों में भटकते भटकते। तो कहां थे आप? जवाब दो। तुम दे सकते हो जवाब? बड़ा अच्छा सवाल है, सीधा सवाल है। तुम भी बहुत बार परमात्मा से कहते हो कि मैंने क्या किया जो मुझे ये सजा मिल रही है, मेरी गलत जगह शादी हो गई, मैंने क्या पाप किया था? मेरे बच्चे खराब हो गए, मेरा घर उजड़ गया, लूट लिया गया मुझे, तुम्हारे सामने ही हुआ सब ये, तो मैं क्यों बार तुम्हारी आराधना करूं? मैं जाके बैठी रहती हूँ मंदिरों में, उपवास करती हूँ और आरतियां उतारती रहती हूँ, और मेरे पति जो मुनकर नहीं हैं और जो नास्तिक हैं उनको भी खींच के लाती हूँ तुम्हारे दरबार में। तुम्हें कोई ख्याल है कि नहीं है मेरा? कितनी बार तुम उलाहना नहीं देते हो? क्या हुआ बोलो? क्या जवाब है तुम्हारे पास? दुर्योधन फल फूल रहा है, उसने कभी महल त्यागा ही नहीं। जिसने से जो अधर्मी है, जो गलत काम कर रहे हैं, वो राज कर रहे हैं, वो महलों के सुख भोग रहे हैं, और पांडव जो धर्म पर हैं और जो परायण है, प्रभु परायण है, जिन्होंने परमात्मा का लड़ पकड़ा हुआ है, उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो मैंने सुना है भगवान ने जो जवाब दिया वो ठीक है, वही जवाब मिलना चाहिए था। वो ऐसा है, कृष्ण ने कहा देखो, मैं दूसरों के कामों में हस्तक्षेप नहीं करता। जैसे मैं अभी तुम्हें बता रहा था, तुम कर्म कर रहे हो, स्वतंत्र हो। तुम गलत सोच रहे हो या अच्छा सोच रहे हो, तुम स्वतंत्र हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। सोच में भी
और वाणी से भी और इंद्रियों से भी जो भी तुम कर रहे हो या वैसे ही भावना पैदा हुई है, वो तुम्हारा अपना कृत्य, मैं तो नोट करने वाला हूं। अच्छा करोगे तो, बुरा करोगे तो मैं नोट कर लूंगा बस, और बोलो। और फिर जब वक्त आएगा तो मैं फल दे दूंगा, फिर तुम चाहे रो चाहे हंसो। परमात्मा न्याय करता है, यही न्याय है। कि जो उसके मंदिर में जाता है दिन रात, उसके साथ वो कोई खास संबंध नहीं बनाए हुए है, उसके संबंध सबके साथ है। समोहम सर्वभूतेषु नाम द्वेष्योऽस्ति न प्रियो ये भजन्ति तुमाम श्रद्धया अहं ततेषु चाप्ताहम्। उसने कहा समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्, एक जैसा है मैं व्यवहार करता सबके साथ, पापियों के साथ भी पुण्यात्माओं के साथ भी। तुम कह सकते हो कि जब पापियों के साथ भी वही होना है, वही करना है, तो मैं पापी अच्छा, मैं पुण्यात्मा क्यों बनूं, इतना कष्ट उठा रहा हूं। तो भगवान ने कहा कि देखो इंसान, हर इंसान कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, मैं उसको रोकता नहीं। जब युधिष्ठिर बैठा था वहां पर वो चौसर खेलने या जुआ खेलने, तो मैंने उसको नहीं रोका। उद्धव ने कहा कि आप रोक सकते थे उसको, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो आपने क्यों नहीं उसको कहा कि भाई ऐसा कर ले। दुर्योधन के साथ उसका मामा शकुनी था नाम ना उसका, शकुनी बैठ गया है, तो आप नहीं बैठ सकते थे युधिष्ठिर के साथ, क्योंकि युधिष्ठिर प्यारा है आपको और वो धर्म पर है, और आप कहते हो मैं धर्म का साथ देता हूं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो फिर वो दांव पे दांव खेलता गया और आप चुपचाप बैठे हो, जहां भी बैठे हो, आपको होश भी नहीं है। वो सब कुछ हार गए हैं, अपनी सल्तनत भी हार गए हैं, वो भी हार गया, वो भी। आपको पता है इसमें भी हेरा फेरी हो रही है, आपको पता है कि झूठ और फल, ये जो दुराचार है, ये जीत रहा है। आप देख रहे हो कि षड्यंत्र जीत रहा है और सत्य हार रहा है, फिर भी आप चुप बैठे रहे। तो कृष्ण बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं, और वही ठीक है कि नहीं, मैं ना हस्तक्षेप करूंगा। जब तक कोई मेरे से जुड़ा हुआ नहीं है, मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा। वो अपने ऊपर है। द्रौपदी को घसीट के लाया जाता है, द्रौपदी सबकी तरफ निगाहें करती है, तो वो मेरी मदद करेगा, वो करेगा, वो करेगा, भीष्म पितामह करेगा, ये आचार्य लोग बैठे हैं, ये करेंगे, ये यहाँ के राजा हैं धृतराष्ट्र, वो करेगा, सारे सगे संबंधी हैं, सारे अपने गुरुजन हैं, सारे प्रेम करते हैं उससे, उनकी तरफ देखती है, बड़े से बड़े संबंधों की तरफ देखती है, ये बचाएंगे मुझे, पुकार करती है। लेकिन मुझे नहीं याद किया। सारी दुनिया तुम्हारी तरफ हो जाए और परमात्मा ना हो तो लानत है, कुछ ना मिला, कुछ ना मिला तुम्हें। हाँ, वो कहावत है एक इंग्लिश में कि इफ ए मैन गेट्स ऑल द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, all the relationships of the world, but in the bargain loses his own soul, he is the most poor person. जो इंसान सब पा लेता है लेकिन परमात्मा को भूल जाता है, उस जैसा गरीब कोई हो सकता है? हा? वो गरीबों का गरीब है, उसको कोई नहीं बचा सकता। फिर तो रोना पड़ेगा। जब वो हार जाती है द्रौपदी, कोई उसकी मदद को नहीं आता है, उसको नंगा किए जाने लगा है, वस्त्र उतारने लगे हैं, तब उसका ध्यान जाता है कृष्ण की तरफ, तब वो अपने आराध्य देव की तरफ ध्यान करती है, तब वो मन ही मन में उसको पुकारती है। और
कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि जब उसने ये किया, मैंने एक पल की भी देरी की, मैंने एक पल न लगने दिया, मैं तुरंत हाजिर हो गया और उसको बचा लिया। तो मैंने देखा है, जिस पे मैं शुरू से जोर दे रहा हूं, कनेक्टिविटी। कोई एक आधार बना लो अपने जीवन का, कोई एक आधार बना लो जिसमें तुम्हारी पूरी श्रद्धा है, जिसपे तुम्हारा पूरा विश्वास है, जिसको तुम पूर्ण मानते हो, अधूरा नहीं पूर्ण मानते हो, और जिसको उसी परमात्मा का साकार रूप मान करके तुमने सब उसके चरणों में डाल दिया है, अपना आपा भी, अपना सारा जिसको मैं और मेरे से नवाजते हो, वो सब दे दिया है। मैं भी दे दी, मेरे भी दे दी, हम हमारा जो भी है तुमने उसके सुपुर्द कर दिया, उसके सुपुर्द कर दिया। उसके सुपुर्द करने का अर्थ ये नहीं है कि तुम अपनी तिजोरियां खोल के महाराज जी को कहो महाराज जी ये सुपुर्द कर दिया, कुछ नहीं। तिजोरियां भरने वाला तो वो है खुद, उसको क्या तिजोरियां दोगे? तिजोरियां तो वो भरता तुम्हारी। इस अवस्था में स्थित हो जाओ, उसका मतलब है कि जिस अवस्था में न कर्ता सी न भोक्ता सी, मुक्तेवासी सर्वदा, एक मुक्त अवस्था तुम्हें मिलेगी उस वक्त। मेरा कुछ है ही नहीं, सब दे दिया, सब दे दिया तो सब संभल गया, सब संभल गया। माशुचाय, माशुचाय अहम तो सर्व पापे भ्यो मोक्षिष्यामि माशुचा। एक गारंटी दी है परमात्मा ने तुम्हें कि तुम चिंता करो ही नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, मैं संभालने वाला बैठा हूं। लेकिन तेरी पकड़ नहीं छूटती, तू पकड़े बैठा है, फिर मैं भी बैठा हूं, मैं देखता हूं, चलो कहां तक जाते हो। जब उससे जुड़ते हो, अगर ये युधिष्ठिर वगैरह इनको पहले ही याद आ गया होता, ये जो भी भाई थे पांचों, इनको याद आ गया होता वो, तो विवेक जाग गया होता, सद्बुद्धि जाग गई होती, तो ये व्यक्तियों को पदार्थ समझ करके दांव पे ना लगाता, अपने राष्ट्र को भी ना लगाता, उसको ये हक ही नहीं था। और सब मुसीबतें किसकी बनाई हुई मुसीबतें? परमात्मा ने दिया कष्ट, उन्होंने खुद लिया, खुद अपना क्रिएट किया। तो इससे बहुत बड़ी सीख तुम्हें मिलती है कि उस जोड़ को नहीं टूटने देना, किसी भी कीमत पे नहीं टूटने देना। जहां भी जोड़ बना लिया है, लोग कहते हैं महाराज जी हम गलत जगह चले गए। मैंने कहा अगर तुम वहां टिके रहते तो वो गलत ठीक हो जाता है, गलत ठीक हो जाता। मैं नहीं कहता कि तुम फलां से जुड़ो, फलां से जुड़ो, फलां से जुड़ो, वो परमात्मा है, ये परमात्मा नहीं है। मेरी दृष्टि में सब हैं और सब पहुंचे हुए हैं। पहुंचना तुम में है, उनके पहुंचने से तुम ना पहुंच पाओगे। तुमने आनंद पाना है, तुमने परमानंद पाना है। तुम जहां टिक गए, जहां अपना सर्वस्व तुमने सौंप दिया और समर्पण की उस उत्कृष्ट भावना को जनित कर लिया अपने भीतर, तुम निहाल हो जाओगे उसी समय। एक पल न लगेगा, एक पल भी दूर है, एक पल भी ज्यादा है, एक पल से भी पहले तुम पहुंच जाते हो। तू खुद ही से है अपनी बेखबर, यही चीज है तेरी बेबसी। तू अपने आप से हो आशना, तेरे अख्तियार में क्या नहीं। ये जहां तुझी में है बस रहा, कोई और तेरे सिवा नहीं। ये जहां तुझी में है बस रहा, कोई और तेरे सिवा नहीं। अपने आप को छोटा नहीं समझना, ये भी एक नकारात्मक विचार है। जिसकी तुम संतान हो, इसका मतलब तुम भूल गए हो, इसका मतलब तुमने अपना नुकसान कर लिया। अगर आपने आपको छोटा समझते हो, अदना समझते हो, चोर समझते हो, डाकू समझते हो, खराब आदमी समझते हो, पापी समझते हो, तो तुम वही बने रहोगे। या मति ही सा गते भवेत,
जैसी तुम्हारी मति होगी वैसे ही तुम्हारी गति होगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो तुम जैसे देखते हो वैसे ही होता। सुबह उठते ही प्रातःकाल बिस्तर त्यागने से पहले ही अपने आप को दुनिया भूल करके, दुनिया से हट करके, अपने केवल इष्ट को याद करके ये दोहराया करो, मैं निरोग हूं, मैं निरोग हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सुखी हूं, मैं सफल हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं संपन्न हूं। होगा नहीं, हूं, संपन्न हो। जिसको परमात्मा मिला हुआ है उससे बड़ी संपन्नता क्या होगी? मैं संपन्न हूं, मैं समृद्ध हूं। ये पॉजिटिव थॉट अपने आप को रोज बिस्तर त्यागने से पहले दिया करो। और तंदुरुस्त रहने का सबसे बड़ा, निरोग रहने का जो तुम्हारा फार्मूला है, सोए मत रहा करो। सूर्य उदय से कम 1 घंटा पहले इंसान को बिस्तर त्याग देना चाहिए। चाहे बीमार है चाहे लाचार है। मैं ज्यादा नहीं कहता, ब्रह्म मुहूर्त तो 2:30 बजे से शुरू होता है। मैं तुम्हें ये नहीं कहता तुम 2:30 बजे जाग जाया करो या 3 बजे जाग जाया करो। मैं तुम्हें आसान सी बात कहता हूं कि सूर्य उदय से 1 घंटा पहले, 1 घंटा तो ज्यादा नहीं होता, 1 घंटा पहले बिस्तर त्याग दिया, ये भावना करके, ये जो भावना करी है और इस भावना को बनाए रखा, दिन भर बनाए रखा, तुम थोड़े ही दिनों में पाओगे कि चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। फिर भी अगर चमत्कार ना हो तो अपने आप को वर्तमान में टिकाए रखो। देखो परमात्मा कहाँ है? यहां है, अभी है, इसी समय है। परमात्मा वर्तमान में है। जब भी इसके दर्शन होंगे वर्तमान में होंगे, ना वो भूत में है ना वो भविष्य में है। एक समयतीत अवस्था है मन के पार की। मन हमेशा समय में जीता है। मन जीता है भूत में, पुराने सपने बुनते बुनते, वो मन की खुराक है। और भविष्य में आगे आने वाले सपने देखने के लिए तुम मन को पोषण देते हो। ये दोनों जो दिशाएं हैं, भूत की और भविष्य की, ये दोनों नकारात्मक हैं और दोनों वर्तमान से परे हैं। और इसमें मन जीता है, मन की खुराक है ये। मन का अगर जिंदा है, जो खुराफातें करता है, जिससे तुम बेचैन हो, लोग आके बोलते हैं ना भाई मन नहीं टिकता है, मन नहीं टिकता, कहीं भी मन नहीं, किसी के काम में मन नहीं टिकता, दुकान पे मन नहीं टिकता। अभी काली बात कर रहे थे, दुकान अच्छी चल रही है, मन नहीं टिकता। मन कहाँ टिकता है? मन का ना टिकना ही स्वभाव है। मन चंचल है और उसने चंचल ही रहना है। उसने चंचल ही रहना, तुम उसकी चंचलता में मत जाओ। तुम केवल वर्तमान में ठहरने की कोशिश करो। भगवान ने तो कहा वैराग्यम च गृहीते, ये मन जो है वो वैराग्य के कारण, वैराग्य हो जीवन में तो वो काबू में आ जाता है। अभ्यासेन इतु कौन्ते वैराग्येन च गृहीते, कि इसको अभ्यास से बार बार जाता है, बाहर जाने दो, पता लगे बाहर गया, उसको वापस ले आओ, वापस ले आओ, वापस ले आओ। ये बार बार अभ्यास करने से और जीवन के प्रति वैराग्य भाव रखने से ये मन काबू में आ जाता है। मैं तुमसे कहता हूं छोड़ो, ना वैराग्य का सोचो, ना